हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और ये जनरल अवेयरनेस का कोर्स है जो हमारा 12,000 एमसीक्यूज का कोर्स है। उसका टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया और उसका जो सेट 2 है वो जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है शशांक लखेरा। जो एमएम एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 706 लोग जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो जो हम डेली वीडियोस बनाते हैं उन सब की अपडेट, इसके अलावा जो क्विज है वो सब आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनको वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो अगर आप सिंगल कोर्स भी लेना चाहते हो, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा जो 12,000 एमसीक्यूज का कोर्स है वो भी आप लेना चाहते हो, तो आप वेबसाइट जो है विजिट यहाँ पे कर सकते हो ना। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस विशाल। नाउ देखो, आईएनएस विक्रमादित्य प्रेजेंटली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और भारत एक और जो है आईएनएस विशाल, वो भी बहुत जल्द जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें भारत के पहले एयरक्राफ्ट की तो वो था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को भारत ने 1957 में परचेज किया था और इसको 1961 में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया था। ये बेसिकली इनकम्प्लीट कैरियर था, इसको तभी जो है यहाँ पे परचेज कर लिया गया था क्योंकि उस समय जो हालात थे वो उतने अच्छे नहीं थे। तो आईएनएस विक्रांत को फिर जो है फर्स्ट एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडो पाकिस्तान वॉर। तो 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें इसने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम्स टू विजिट इंडिया। तो भारत का दौरा करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहीन, हुएनसेंग। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो फाहीन जो है ये चाइनीज बुद्धिस्ट था और ये जो है भारत इसने ट्रेवल किया था चंद्रगुप्त टू के समय। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य है उनके समय में यहाँ पे आया था। तो ये जो है फाइन करीब 300 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो है आपको 600 हुएनसेंग जो है ये बेसिकली आपको 600 के आसपास देखने को मिलेगा और ये हर्षवर्धन के टाइम पे जो है यहाँ पे एंट्री मारेगा। तो ये ध्यान रखना, फाहीन किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त टू के समय आया था। इसके अलावा मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज, और हुएनसेंग जो है ये आया था हर्षवर्धन के समय। सो बेसिकली रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर सेंटर था वो कहाँ पे है? मतलब भारत का पहला परमाणु केंद्र, न्यूक्लियर का पहला जो पावर प्लांट है वो हमको कहाँ देखने को मिला है, कहाँ पे इसको जो है इंस्टॉल किया गया है? तो ऑप्शन है तारापुर, चंद्रपुर, कुंडनकुलम और नागदा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो 1969 अक्टूबर में यहाँ पे ऑपरेशनल हो गया था। और ये तारापुर है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तब आंसर हो जाएगा कुडनकुलम। तो कुडनकुलम जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है जाकिर हुसैन, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका अगर सही आंसर अगर आप देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, ठीक है, ये जो है फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं जिनको यहाँ पे रिजाइन कर दिया गया है और टनल भी जो है इनके नाम पे रख दी गई है। चिनारी रस्टी टनल जो है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो है जानी जाती है। तो बेसिकली इन्होंने सेंट्रल यूनियन कैबिनेट से जो है अपना इस्तीफा दे दिया था 8 अप्रैल 1950 को और इन्होंने जो है कैबिनेट से यहाँ पे रिजाइन कर दिया था क्योंकि नेहरू और जो लियाकत का जो पैक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री भी रहे हैं उस समय और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है।
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? तो कलकत्ता। कलकत्ता जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इज द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट मुगल कोर्ट? तो पहला ब्रिटिश कौन था जिन्होंने मुगल कोर्ट जो है यहाँ पे विजिट किया था? जहांगीर के समय। देखो यहाँ पे आंसर दो हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे मुगल कोर्ट जहांगीर के समय, तो ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। लेकिन अगर हम बात करें कि मुगल कोर्ट में सबसे पहला आने वाला ब्रिटिशर कौन था, तो उसका आंसर होगा थॉमस रो। ठीक है, अगर हम सिर्फ मुगल कोर्ट की बात करेंगे तो उसका सही आंसर होगा थॉमस रो। लेकिन हम बात करें जहांगीर की, जहांगीर के एरा के समय कौन आया था, तो 1600 में जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आएगा कौन? विलियम हॉकिंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे रॉयल चार्टर लेके आती है ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश मोनार्च जो होती है एलिजाबेथ, उनसे 1600 में, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है। फिर उसके बाद 1608 में विलियम हॉकिंस जो है यहाँ पे मुगल एम्परर के पास जाता है और यहाँ पे जो है उनसे जाके मिलता है और इसको रॉयल फरमान जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद ये सूरत में जो है अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। सो बेसिकली 1609 में जो है इनकी यहाँ पे फैक्ट्री लग जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट एशियन गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो पहले एशियन गेम जो है ये कब हुए थे और कहाँ पे हुए थे? तो 1951 से जो है यहाँ पे एशियन गेम्स को शुरू किया गया है और पहला एशियन गेम्स जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। तो पहला जो एशियन गेम है ये नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। एशियन गेम्स को जो है एशियन गेम्स फेडरेशन यहाँ पे रेगुलेट करता था 1951 से लेकर 1978 तक। लेकिन 1982 के बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो अब एशियन गेम्स को जो है यहाँ पे रेगुलेट करती है। लेकिन अगर हम इसको करंट अफेयर से देखें तो 2018 में कहाँ पे हुए थे एशियन गेम्स? तो ये हुए थे जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, लेकिन अब जो है यहाँ पे इंडोनेशिया की कैपिटल भी यहाँ पे चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ईस्ट कालीमंतन यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में कहाँ पे होना है? तो 2022 में होंगे हैंगजो में। ठीक है, हैंगजो कहाँ है? ये चाइना में है। फिर अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 में होंगे जापान में। ठीक है, 2018 में हो चुके हैं जकार्ता में, 2022 में होंगे हैंगजो चाइना में और 2026 में होंगे जापान में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन जो है ये बेसिकली बिल्कुल सही आंसर है। 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक जो है यहाँ पे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमीशन को 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमको एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो दो हैं इलेक्शन कमिश्नर हमको देखने को मिलते हैं। तो जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनको बाद में अपॉइंट किया गया है। तो पहली 16 अक्टूबर 1989 को इनको जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1989 में जो है जो दो इलेक्शन कमिश्नर ऑन है उनको भी जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं? जो ये जो है क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बहारुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तो कभी नहीं हो सकते, आपको पता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बहारुद्दीन तैयब जी। तो बहारुद्दीन तैयब जी जो है यहाँ पे सही आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये फर्स्ट में तो आते हैं, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं भारत के। ठीक है, सो बेसिकली रिमेंबर दिस। ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बहारुद्दीन तैयब जी पहले इंडियन बैरिस्टर भी रहे बॉम्बे से, सेकंड इंडियन चीफ जस्टिस भी रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जो है 3 बार थर्ड जो कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में, उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो 1887 में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में यहाँ पे बनाई गई थी। AO ह्यूम ने जो है इसको यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया ओपन इन, तो पहला पोस्ट ऑफिस जो है भारत में वो कहाँ खोला गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यहाँ पे पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में बेसिकली जो है यहाँ पे खोला था मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में खोला था। उसके बाद जो है यहाँ पे कलकत्ता में खोला गया था। लेकिन ऑफिशियली ये माना जाता है कि कलकत्ता में जो है पहला पोस्ट ऑफिस जो है भारत का यहाँ पे खोला हुआ था। सो बेसिकली ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे कोलकाता है। नेक्स्ट हम बात करें हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहले इंडियन ऐसे कौन थे? तो
आंसर ऑप्शन है अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, भानु अथैया या जी संतोष। तो इसका जो सही आंसर होगा भानु अथैया है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड था वो मिला था अथैया को। ठीक है, तो पहला ऑस्कर विनर जो रही है ये भारत से, तो भानुमति, अन्ना साहेब, राज पोडाई, तो ये जो है इनका नाम है और ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो इनको जो है पहला ऑस्कर यहाँ पे दिया गया था। ऑस्कर जो है हाईएस्ट ऑनर होता है फिल्म का। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है इसको माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें विच इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है? तो अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की तो वो है कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट वही है जिन्होंने होम रूल जो मूवमेंट है वो यहाँ पे लेके आया था और 1916 में ये मूवमेंट जो है हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम बात करें वुमेन प्रेसिडेंट की इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरोजनी नायडू। ठीक है, तो अगर इंडियन वुमेन पूछेंगी तो आंसर होगा क्या? सरोजनी नायडू। और अगर इन्होंने पूछा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो होगा एनी बेसेंट। कल्पना चावला कौन है? पहली वुमेन जो है पहुंची है कहाँ पे? स्पेस में। ठीक है, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है सबसे पहले किसको मिला था? पहली ऐसी महिला जिनको नोबेल प्राइज जो है मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें मेंस की, ठीक है ना, तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, ये आपको पता है। अगर हम बात करें वुमेन की तो मदर टेरेसा को जो है यहाँ पे मिला हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पहले इंडियन सिटीजन थे जिनको जो है ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा फर्स्ट एशियन भी थे जिनको 1913 में ये अवार्ड मिला था। वहीं अगर हम बात करें मदर टेरेसा की तो मदर टेरेसा जो है ओनली वुमेन रही है जिनको जो है ये अवार्ड मिला है। तो 1979 में जो है ये बेसिकली यहाँ पे मिला था इनको। वही अगर हम बात करें नीरजा भानोत की तो नीरजा भानोत पहली ऐसी महिला थी जिनको मिला था अशोक चक्र। ठीक है, बेसिकली 3 जो है हाईएस्ट ऑनर होते हैं, एक महावीर चक्र होता है, ठीक है, फिर वीर चक्र होता है और परमवीर चक्र होता है। बेसिकली वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र, तो ये जो है ना, ये तीनों अवार्ड ये बेसिकली वॉर के टाइम पे दिए जाते हैं और पीस टाइम पे दिए जाते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ। तो बेसिकली वीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, तो ये जो 3 हैं ये दिए जाते हैं वॉर टाइम पे। मतलब समझ लो वॉर चल रहा है किन्हीं 2 देशों के बीच में, तब जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पीस टाइम पे, अगर पीस टाइम है और कुछ अगर मान लो हो गया तो उस समय जो ब्रेवरी दिखाता है, जो बेसिकली कुछ करता है, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे पीस टाइम पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। नीरजा भानोत को जो है अशोक चक्र मिला था और ये पहली ऐसी जो है यहाँ पे वुमेन रही है। तो आपने पिक्चर भी देखी होगी नीरजा, तो ये वही है। वही अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की तो विजय लक्ष्मी पंडित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशंस में। ये क्वेश्चन केबीसी में जो है यहाँ पे पूछा गया भी था। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है पहली वुमेन एम्बेसडर रही है, भारत की रिप्रेजेंटेटिव रही है यूनाइटेड नेशंस में। और मदर टेरेसा जो है यहाँ पे पहली वुमेन रही है जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न। भारत रत्न 1954 से यहाँ पे शुरू किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट ऑनर है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, MS सुब्बुलक्ष्मी और डुबरा बनर्जी। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को जो है यहाँ पे मिला था। इंदिरा गांधी 3rd और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं भारत की और इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया है। और 1971 को जो ग्रेट इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है, तो इसी वजह से जो है इनको यहाँ पे दिया गया है ये जो अवार्ड है वो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो ये था सेट 2 जिसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे थे। मैंने दिवाली के बाद आपको बोला था कि अब जो है मैं वीडियो की स्पीड यहाँ पे तेज कर दूंगा, दिन में 2 वीडियोस जो है यहाँ पे अपलोड होंगे। तो कल से जो है यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड कर पाएँ। So thanks for listening and goodbye. See you in the next videos of MM Academy. Till then, take care.